न्यू इंडिया में आपका स्वागत है। वक्त है खबरों की खबर का। सबसे पहले गोपाल झा का अभिवादन स्वीकार कीजिए। दरअसल राजस्थान की राजनीति में अचानक हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर जिले सुर्खियों में हैं। वजह भी खास है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा खुद 8 अप्रैल को 2 दिवसीय दौरे पर यहां आ रहे हैं। उनके पहले जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत, ऊर्जा राज्य मंत्री हीरालाल नागर और प्रभारी मंत्री सुमित गोतारा जैसे दिग्गज मंत्रियों की हलचल ने इस शांत से इलाके में सियासी तापमान बढ़ा दिया है। मुख्यमंत्री का दौरा केवल सरकारी योजनाओं के निरीक्षण या किसानों से संवाद का एक नियमित कार्यक्रम भर नहीं दिखता। दरअसल यह दौरा एक बड़े राजनीतिक मैसेज के साथ जुड़ा हुआ है। वो है बीजेपी की खोई हुई राजनीतिक जमीन को वापस पाने की रणनीति। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के दौरे का एजेंडा देखें तो एक बात साफ हो जाती है और वो है जल जीवन ही नहीं, सियासत भी है। जी हाँ, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा 8 अप्रैल को भटिंडा एयरपोर्ट से रवाना होकर हरिके हेड, मल्लेवाला हेड, बल्लेवाला हेड, बीकानेर कैनाल, फिरोजपुर फीडर, इंदिरा गांधी नहर, लोहगढ़ हेड, लखूवाली हेड, घग्गर डाइवर्जन चैनल और घग्गर नदी पुल का निरीक्षण करेंगे। ये वही नहरी तंत्र हैं जिसकी बदहाली पर वर्षों से किसान नाराज हैं। पानी की उपलब्धता, वितरण में असमानता और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे चुनावी मंचों पर गूंजते रहे हैं। ऐसे में जगहों का सीएम द्वारा हवाई निरीक्षण और फिर सीधा किसानों से संवाद इस ओर इशारा करता है कि सरकार अब इस नाराजगी को गंभीरता से ले रही है। हनुमानगढ़ के सर्किट हाउस में भजनलाल शर्मा शाम 4 से 6 बजे तक भाखड़ा नहर क्षेत्र के किसानों से सीधा संवाद करेंगे। आखिर वे किसान कौन होंगे, इसका निर्धारण बीजेपी नेताओं के सुझाव पर प्रशासन करेगा। जाहिर है बीजेपी के ही कार्यकर्ता होंगे। सवाल यह है कि पानी के लिए संघर्ष करने वालों को इसमें शामिल किया जाए तो ही मुख्यमंत्री के सामने वास्तविकता सामने आएगी। ऐसे में किसानों के संवाद का कार्यक्रम बीजेपी कार्यकर्ताओं की बैठक बनकर न रह जाए, इस तरह की आशंका जताई जा रही है। यह दीगर बात है कि सरकार इस जरिए किसानों की नाराजगी को सुलझाने, उनकी समस्याओं को सुनने और अपनी नीतियों को जनहितैषी साबित करने की कोशिश में है। राजनीतिक रूप से देखें तो यह संवाद गत विधानसभा और लोकसभा चुनाव में बीजेपी की करारी हार के बाद अब संभावित पंचायती राज व निकाय चुनावों में डैमेज कंट्रोल की तैयारी का एक हिस्सा माना जा रहा है। जाहिर है इन दोनों जिलों में बीजेपी की अपेक्षा से बहुत कम जन समर्थन मिला। माना जा रहा है कि हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर जैसे सीमांत जिलों में बीजेपी की स्थिति पिछले चुनावों में डामाडोल रही है। किसान आंदोलन, स्थानीय नेतृत्व में टकराव और कांग्रेस की सामाजिक गणित की रणनीति ने बीजेपी की पकड़ को ढीला कर दिया। ऐसे में अब मंत्रियों का दल बल लेकर आना, नहरों की सुध लेना, बिजली व्यवस्था पर चर्चा और हर छोटी बड़ी बात को फील्ड लेवल पर जाकर देखना, यह सब डैमेज कंट्रोल से कम नहीं। यह भी किसी से छिपा नहीं है कि हनुमानगढ़ श्रीगंगानगर जिले में बीजेपी के स्थानीय नेताओं में सामंजस्य की भारी कमी रही है। टिकट वितरण से लेकर रणनीति तक कई बार अंदरूनी कलह ने पार्टी को नुकसान पहुंचाया है। सवाल यही है कि क्या मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अपने इस दौरे में कोई सक्सेस मंत्र लेकर आए हैं जो इन कलहों को शांति में बदल सके? किसी पार्टी के लिए आंतरिक एकता बाहरी जीत की पहली शर्त होती है। अगर मुख्यमंत्री इन जिलों के नेताओं को एक मंच पर लाकर सामूहिक दृष्टिकोण विकसित कर पाते हैं तो निश्चित ही यह दौरा केवल निरीक्षण यात्रा नहीं रहेगा, बल्कि राजनीतिक टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। दिलचस्प बात यह है कि मुख्यमंत्री से एक दिन पहले ही जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत और ऊर्जा राज्य मंत्री हीरालाल नागर हनुमानगढ़ पहुंच रहे हैं। दोनों ही अपने अपने विभाग की समीक्षा बैठकों, निरीक्षण और मुख्यमंत्री के दौरे की तैयारियों में जुटे रहेंगे। इस संयुक्त सक्रियता को यूं ही नहीं देखा जा सकता। यह एक स्पष्ट संकेत है कि सरकार इन विभागों के स्तर पर समन्वय बनाकर क्षेत्र विशेष पर फोकस्ड रणनीति अपनाना चाहती है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या किसानों की बात बन पाएगी?
दरअसल मुख्यमंत्री का किसानों के साथ संवाद केंद्र बिंदु बन चुका है, पर क्या यह संवाद सिर्फ औपचारिक रहेगा या वाकई इससे कुछ ठोस नीतियां निकलेंगी? किसानों की समस्याएं सिर्फ पानी या बिजली तक सीमित नहीं है। एमएसपी, फसल बीमा, बाजार तक पहुंच और मुआवजा जैसे मुद्दे भी उनकी तकलीफों में शामिल हैं। मुख्यमंत्री यदि इस संवाद को एक पॉलिसी लैब की तरह इस्तेमाल करें और किसानों की बातों को संजीदगी से लेते हुए किसी ठोस घोषणा के साथ सामने आए, तभी यह दौरा वाकई सार्थक माना जाएगा। कुल मिलाकर हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर के सघन दौरे को लेकर प्रशासनिक कवायद कहना नाइंसाफी होगी। यह एक गहरी राजनीतिक रणनीति का हिस्सा है। सरकार इस इलाके को फिर से राजनीतिक नक्शे पर चमकाने की कोशिश कर रही है और यह तभी मुमकिन होगा जब नाराज किसान, बिखरे नेता और अव्यवस्थित योजनाओं को एक मजबूत नीति के धागे में पिरोया जाए। मुख्यमंत्री के पास समय कम है, चुनौतियां बड़ी हैं, लेकिन अगर यह दौरा सही दिशा में एक मजबूत शुरुआत बनता है तो नहरों की यह यात्रा सचमुच बीजेपी के लिए सियासी लाइफलाइन बन सकती है। पॉलिटिकल डेस्क, भटनेर पोस्ट, हनुमानगढ़।